जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड सीआईडी को एक बड़ा सफलता हाथ लगा है। तो झारखंड सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड की सीआईडी टीम ने बिहार से इस सीजीएल पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक प्रमुख आरोपी था अनीस विनय शाह पर जब हाईकोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया तो विनय शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पेपर लीक में साथ दिया, उनका प्लानिंग रांची से किया था और उन्होंने छात्रों को नेपाल ले जाकर क्वेश्चन रटवाया था। यह बाकायदा झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जो हलफनामा चार्जशीट दाखिल किया गया उसमें यह बताया गया था कि विनय शाह पेपर लीक में शामिल था। अब झारखंड सीआईडी की टीम ने एक अन्य आरोपी अनीश कुमार को गिरफ्तार किया है जो बिहार से गिरफ्तार हुए थे। और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक दो बार का हुआ था। एक बार 28 जनवरी 2024 को हुआ था, इसके बाद सितंबर 2024 में हुआ। तो दोनों बार पेपर लीक की बात सामने आई। 28 जनवरी तो पूरा क्रिस्टल क्लियर था, इसमें नेट चालू था तो समय से पहले जेएसएससी को भी क्वेश्चन मिल गया ईमेल के माध्यम से। और जब सितंबर में हुआ तो नेट बंद था, तो अगर बाहर भी आया होगा तो छात्रों ने या अभिभावकों ने जेएसएससी और वरीय पदाधिकारी को नहीं भेज सका। लेकिन इसके बाद जब जांच हुई तो जांच में कई आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इनमें से अभी लेटेस्ट में गिरफ्तारी जो हुई है अनीश कुमार को सीआईडी की टीम ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब सबसे बड़ी बात है, जो अनीश कुमार है वह पेपर लीक में शामिल था तो किस तरह शामिल था, और लेकिन इसके मास्टरमाइंड बता रहा है। तो सीआईडी इसे ही मास्टरमाइंड बता रहा है कि जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो भी कारनामा हुआ सारा का सारा इन्हीं का धरा हुआ था। अब झारखंड सरकार अब इसे किस एंगल में जांच करेगी कि पैसे की उगाही के मामले जांच करेगी या तो पेपर लीक के मामले में जांच करेगी। उससे पहले जब आपको कुछ सप्ताह पहले ही फरवरी का ही यह न्यूज है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में विनय पर चार्जशीट, और चार्जशीट में जब दाखिल किया गया तो विनय ने साफ साफ कबूल किया था कि अपने साथी मनोज कुमार, शशि भूषण दीक्षित के साथ, संदीप त्रिपाठी के साथ परीक्षा में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। और इसकी गड़बड़ी की साजिश जो विनय साथ था उसने कहां से रचा था, साजिश जो रचा था रांची के डोरंडा होटल में अपना बैठक किया था, वहीं से साजिश रचा था। उसके बाद परीक्षार्थियों को रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल ले गया, वहां से परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध करवाए गए, यानी कि क्वेश्चन पेपर और आंसर भी उपलब्ध करवाए गए नेपाल में। यह विनय कुमार के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें बात लिखा गया है। इसके बदले आरोपी के खाते में 1 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने की भी प्रमाण है। अब जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जो झारखंड सरकार का तर्क रहता है कि इसमें किसी फिजिकल पेपर का बरामद नहीं हुआ है, तो 1.5 साल के बाद कौन ऐसा मूर्ख क्वेश्चन सेटर पेपर लीक माफिया होगा जो क्वेश्चन को अपने पास रखेगा। तो 1.5 साल के बाद गिरफ्तारी हो रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो क्वेश्चन को आज तक फिजिकल के रूप में रखेगी। एक में आप 6 महीना बाद केस को रजिस्टर करते हैं, वो भी हाईकोर्ट में दबाव के बाद, इसके बाद जांच प्रक्रिया जैसे तैसे चालू होती है, लेकिन आज तक गिरफ्तारी का दौर चालू है। और सितंबर 2024 और 28 जनवरी 2024 की घटना है, इसके बाद 2026 फरवरी आ चुका है, अभी तक भी गिरफ्तारी का दौर चालू है। और झारखंड एसआईटी की टीम इसमें पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, नाकाम है। अगर 28 जनवरी 2024 में जो पेपर लीक में जो भी शामिल थे, अगर उसी दौरान इसका सारा क्रिया कर दिया जाता तो 28 सितंबर में जो भी बात तथा कथित पेपर लीक की बात आ रही है, 28 सितंबर 21 और 22 सितंबर वाला, वह बात आता ही नहीं। जब पहले ही पेपर माफिया अंदर चल जाते तो दूसरी बार पेपर लीक होता ही नहीं। लेकिन अभी भी गिरफ्तारी का दौर जारी है। अभी तक दर्जनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है और हर किसी ने किसी तरह से इसमें स्वीकार किया है। कोई पैसे की उगाही की बात स्वीकार किया है। विनय शाह को के खिलाफ, जैसे कि आपको न्यूज में छपा है कि उन्होंने बाकायदा एक्सेप्ट किया कि डोरंडा में बैठक करके सारा प्लानिंग किया, उसके बाद रक्सौल बॉर्डर से नेपाल ले गया, वहां पे क्वेश्चन और उत्तर रटवाया गया। वो अन्य साथी का भी नाम बताया है। लेकिन अभी फिलहाल बिहार से एक अन्य आरोपी अनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब इसका रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह केस जो है अवैध धन उगाही की तरफ चल जा रहा है। क्योंकि
पेपर लीक की तरफ विशेष रूप से जांच का दायरा नहीं बढ़ा है। अगर जांच का दायरा बढ़ता तो 28 जनवरी 2024 वाला को ही लेकर जांच का दायरा बढ़ता, लेकिन उस पर कोई भी विशेष कार्रवाई नहीं है। यह सिर्फ इसको हाईलाइट कर दिया जाएगा कि यह अवैध उगाही से था, क्वेश्चन के बदले पैसा दो, लेकिन क्वेश्चन छात्रों को नहीं मिला, ऐसा ही लास्ट में पटाफेच आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी का दौर जारी है और एक के बाद एक गिरफ्तारी होते जा रही है। कुछ पर चार्जशीट भी दाखिल हो रही है और चार्जशीट में यह कबूला भी जा रहा है कि वह आरोपी इसमें शामिल था। अब क्या इसमें फाइनल निर्णय झारखंड हाईकोर्ट करती है या देखा जाए।